तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम लोग के साथ है नलिनी शर्मा। शी इज़ एक्सपर्टीज ऑन पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज एंड घोस्ट राइटर। तो इस वीडियो पे हमने बात की कि उनका जो फ्रीलांसिंग जर्नी है वो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या ऑब्स्टिकल जो है उन्होंने फेस किया और हाई पेइंग क्लाइंट जो है कैसे रीच आउट करे। तो होल ऑफ द थिंग आज के इस वीडियो पे हमने कवर किया। मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो पे नलिनी शर्मा को। तो हेलो नलिनी शर्मा जी, हाउ आर यू? It's been around 2 years, 2.5 years I think. मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करे हुए। हाई पेइंग क्लाइंट कैसे रीच आउट करे? What I would say is कि then your positioning is something that you should work on. अगर आपको high quality leads अगर आप चाहते हैं कि अप्रोच करें, then make sure that you are making your profile very premium looking, or your content is premium. Don't stop creating content just because कोई response नहीं आ रहा है। आप अगर किसी को कोल्ड ईमेल भेज रहे हो तो फिर फॉलो अप भी करो। अगर मान लो कि जो बिगिनर फ्रीलांसर है वो मल्टीपल चीज़ों में ट्राई करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन भी हो गया, वीडियो एडिटर भी हो गया, कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग भी हो गया, अपने एक प्रोफाइल में जितना भी नीश होता है वो डाल देते हैं। फिर क्लाइंट ऑल्सो गेट कन्फ्यूज कि ओके व्हाट सर्विस शी और ही प्रोवाइड। सो व्हाट वुड बी योर ओपिनियन कि पहले क्या करना चाहिए एज ए बिगिनर? सबके जर्नी अलग अलग होता है तो वहाँ से वो अलग अलग लर्निंग मिलते हैं, बट वो एक होता है ना कि हाँ एक 3 और 4 मेजर पॉइंट होता है कि सबके जर्नी में ऐसे होता है। सो व्हाट वुड बी योर? If I have to mention 4 things, first thing would be like getting started. Second thing would be gaining clarity. Third would be like doing it consistently. Fourth one would be positioning yourself and client acquisition. These are 4 things जहाँ पे आपको major challenges आ सकते हैं। For example, आप अंकुर वारिकू के लिए आप अगर content लिखना चाहते हो तो first go through his profile. Check out उनकी tone क्या है, what kind of words he uses frequently, and like how he writes, how he has positioned himself on LinkedIn. Once you know all of that, then sit down to write a piece which will suit his profile, जो उनके प्रोफाइल में वो जा सकता है, and which sounds exactly like अंकुर वारिकू. That is in essence what ghostwriting is. Consistency का मतलब ये नहीं है कि you are posting 7 days a week या आप 77 days में ही आप reach out कर रहे हो, engage कर रहे हो. No, it's not necessary. I post only 4 days a week and it works really well for me. तो हेलो नलिनी शर्मा जी, हाउ आर यू? और आपके जर्नी जो है वो हम सुनना चाहते हैं और साथ में जो आप अपने जर्नी जो है वो आपने कैसे स्टार्ट किया और अभी आप किस स्टेज पे हो? Hi Vasudev, firstly thank you for reaching out. I was excited when I saw your message on LinkedIn. Okay, तो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, आई थिंक इट्स बिन अराउंड 2 years, 2.5 years आई थिंक. मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करे हुए एज अ फ्रीलांसर. So I started when I was in college. I think during my second year का break, after my second year I was done with my second year. उस break में I was exploring what I can do. That's when I stumbled upon this idea where like people were freelancing and जो popular creators थे मैं उनके videos वगैरह देखती थी, right? तो मुझे थोड़ा idea लगा कि okay freelancing करके एक चीज़ होती है and all of that. So that is when I धीरे धीरे करके I started looking into it, and then that is how I started. Now I think it's been around 2.5 years, and I am right now working as a LinkedIn personal branding strategist and a ghostwriter. Wow. So I would like to know, like lots of beginners, they are also watching this video and they want to start their career in the ghostwriting and started in freelancing sector. So what should be your opinion? अगर आपका इंटरेस्ट इज़ इन अगर आपको घोस्ट राइटिंग करना है तो आई थिंक स्टार्टिंग आउट एज अ फ्रीलांसर वुड बी अ ब्रिलियंट ऑप्शन आई वुड से. क्योंकि व्हेन यू सी कि आपका जो इंटर्नशिप्स और जॉब्स वगैरह होते हैं उसमें द पे स्केल ना इट्स वेरी लिमिटेड. हियर यू गेट द लिबर्टी टू कोड योर सेल्फ. तो आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, लाइक व्हाट योर सर्विसेज आर वर्थ. एंड once you know कि आप what you're bringing on the table, आपकी skills आप अगर value करते हो तो you have the liberty to quote as much as you want and nobody can stop you from that. So freelancing is definitely an amazing option when you consider it that way. तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बोलूँगी चाहे आप बिगिनर हो, ये सोच के आप अपना वैल्यू अंडर वैल्यू मत करो अपने आप को. You can quote whatever you feel like. एंड नंबर 2 वुड बी इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड, आपको ये पता नहीं कि घोस्ट राइटिंग क्या होता है या उसको कैसे आप परस्यू कर सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट बाई ऑब्जर्विंग पीपल, स्टार्ट बाई फॉलोइंग द राइट पीपल, राइट?
तो जैसे मैं जब अपना लिंक्डइन जर्नी स्टार्ट करा था, आई स्टार्टेड बाय फॉलोइंग दीज पीपल जो ऑलरेडी कर रहे हैं एज वर्किंग एज अ गोस्ट राइटर, राइट. तो आई फॉलोड देम, आई सॉ व्हाट दे वर डूइंग, आई रीच्ड आउट टू अ कपल ऑफ पीपल. मैंने उनसे अपने क्वेश्चंस पूछे, थोड़ा क्लैरिफाई करो कि आपको क्या सही में गोस्ट राइटिंग आपके लिए है भी या नहीं, राइट. वंस दैट इज़ क्लियर, you can start out by making your portfolio and your offers. तो portfolio आप ऐसे बना सकते हो जैसे you can self assign projects. आप अपने आप को बोल दो, like let's say आप एक ghost writer हो, right? So being a ghost writer is totally different from being a normal content or a copywriter, right? तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अंकुर वारिको के लिए आप अगर कंटेंट लिखना चाहते हो तो फर्स्ट गो थ्रू हिज प्रोफाइल, चेक आउट उनकी टोन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स ही यूजेस फ्रीक्वेंटली, एंड लाइक हाउ ही राइट्स, व्हाट how he has positioned himself on LinkedIn. Once you know all of that, then sit down to write a piece which will suit his profile, जो उनके प्रोफाइल में वो जा सकता है, and which sounds exactly like अंकुर वारिको. That is in essence what ghost writing is. तो आप ये सब थोड़ा सा जान लो, and then you can maybe create your offer, find out if it is really for you or not. This would be my advice to you. Wow, it's really a wonderful advice for beginner also. तो मुझे जितना पता है कि फ्रीलांसिंग सेक्टर में लिंक्डइन इज लाइक ए मेजर पार्ट ऑफ द नॉट लिंक्डइन फ्रीलांसिंग सेक्टर. लिंक्डइन एक बढ़िया जो रोल है वो यहाँ पे प्ले करते हैं. तो जो व्यूअर्स अभी यहाँ पे देख रहे हैं और उनको लाइक लिंक्डइन के बारे में पता नहीं है, एंड दे आर जस्ट डिस्कवर द लिंक्डइन टू हियर. सो व्हाट वुड बी योर ओपिनियन, व्हाट इज लिंक्डइन एंड वहाँ पे क्या होता है? ओके, सो बेसिकली लिंक्डइन ना पहले लोगों को लगता था इट इज़ जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म, या जो हायर कर रहे होते हैं उनको एक गुड टैलेंट ढूंढने के लिए वो आते हैं लिंक्डइन पे. बट ओवर द ईयर्स लिंक्डइन हैज़ इवॉल्व्ड. लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएशन हैज़ बिकम अ मेजर थिंग्स. people have started building their personal brands here, which means कि यहाँ पे अब it's not just a job hunting, job seeking platform anymore. यहाँ पे आप अपनी प्रेजेंस बना सकते हो, आप अपनी विजिबिलिटी एक अपनी बिल्ड करो ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कुछ सामने से आएंगी. यू डोंट रियली हैव टू हसल फॉर दैट. आई एम नॉट सेइंग कि आपको कभी आउटरीच नहीं करना चाहिए, बट वंस यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, अपॉर्चुनिटी विल वॉक राइट अप टू यू. सो why shouldn't you opt for that? तो दिस इज LinkedIn, इसलिए it's like it's this amazing platform that you can share your stories, you can share your journey, and not just that, people आजकल थोड़ा सेमी प्रोफेशनल या इनफॉर्मल की तरफ हो चुके हैं, तो इट्स नॉट वेरी फॉर्मल. तो आप ये मत सोचो कि आपके पास में कोई जर्नी नहीं है, कुछ बोलने के लिए नहीं है. इट्स नॉट द केस. स्टार्ट बाय शेयरिंग व्हाट यू हैव डन और व्हाट यू आर करंटली एक्सप्लोरिंग. आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आप किसको फॉलो कर रहे हो, आपकी लर्निंग्स, आपका लेसन्स, वट एवर इट इज़ दैट कम्स टू योर माइंड, स्टार्ट बाय दैट. फिर धीरे धीरे यू कैन फिगर आउट कि लिंक्डइन पे आप अपने आप को कैसे पोजीशन करना चाहते हो, कि क्या आपका मेजर एक वो चीज़ होना चाहिए जिसके लिए लोग आपको फॉलो करें. व्हेन वंस दैट इज़ क्लियर, देन आई थिंक आपका थोड़ा क्लैरिटी मिलती है, एंड पीपल विल नो कि दिस इज़ व्हाई आई शुड फॉलो दिस पर्सन. So this is how you can, build an identity for yourself on it. Wow. So like lots of beginners, they also discover the LinkedIn also, and they should be like वहाँ उनको like YouTube से बहुत सारे ऐसे डाटा मिलेगा कि हाँ आप यहाँ पे पोस्ट करो तो आपको यहाँ पे जॉब या कुछ भी आपको मिल जाएगा. So they also don't know कि how to write a good post to attract the client या दो recruiter है. So what would be your opinion, like as a beginner, what should be the key point they should be follow when they uploading any kind of post या any kind of thing about the LinkedIn? आपको पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आप अगर एक पोस्ट लिख रहे हो तो उसका एंड रिजल्ट आपको क्या चाहिए, राइट. सो पीपल आर राइटिंग, लेट्स से आपको लीड ही अट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करोगे कि आपको मतलब कोई भी लीड, लेट्स से आई एम एन इनबाउंड लीड, तो मेरे को ये देखना होगा कि कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन इनफ कि मैं उसको अगर रीच आउट करूँ किसी फ्रीलांसर को, तो फिर मैं क्यों ट्रस्ट करूँ, तो वो ट्रस्ट फैक्टर मिलना चाहिए उधर. सो व्हाट यू कैन डू हियर इज़ दैट व्हेन यू आर फ्रेमिंग योर पोस्ट, ऐड सम काइंड ऑफ प्रूफ. ठीक है, लेट्स से आपने किसी क्लाइंट को हेल्प कराया एंड यू हैव अचीव्ड दैट क्लाइंट गेन 5,000 फॉलोअर्स इन अ मंथ और समथिंग. तो आप
अपना पहले तो प्रोसेस ब्रेक डाउन करो कि आपने कैसे वो 5000 फॉलोअर्स की आपने क्या रोड मैप यूज़ करा, ठीक है। गिव फ्री वैल्यू, ब्रेक डाउन करो उस प्रोसेस को, एंड देन अटैच अ प्रूफ जहाँ पे मे बी वो जो आपका क्लाइंट है वो आपको प्रेज कर रहा है कि यू नो ओके या अमेजिंग, आई यू नो गॉट दीज मैनी फॉलोअर्स विद इन अ मंथ, और या फिर उन्होंने आपको कोई टेस्टिमोनियल या रिकमेंडेशन दिया है, तो यू कैन अटैच दैट एज अ प्रूफ. This will help the lead understand कि okay, this person knows her stuff. Then I will reach out to you कि you know I also want to gain more followers. Can you help me with that? So this is how you can frame your post. And when it comes to writing the post, 4 major components होते हैं. एक होता है कि your hook, right? Your hook should be as crisp as possible. One tip would be here to add that you know you can add a keyword to your hook. जैसे लेट्स से अगर आप किसी B2B सेल्स कोच को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो मेंशन दैट इन योर हुक इटसेल्फ, ताकि जैसे लेट्स से आप B2B सेल्स कोच को आप लीड जनरेशन में हेल्प करना चाहते हो तो राइट समथिंग लाइक दिस, यू नो दिस इज़ हाउ आई हेल्प द B2B सेल्स कोच अचीव 3 क्वालिफाइड लीड्स इन 3 weeks. नाउ द B2B सेल्स कोच जो आपके ऑलरेडी कनेक्शन लिस्ट में है, that person will be interested and now he will look at your post. Now that step is done, hook हो गया. Next आता है आपका body part जो होता है body of the post. Now उसमें actually कोई value होनी चाहिए for that B2B sales coach कि वो आपका पोस्ट पूरा पढ़े और आपको रीच आउट करे, राइट. नाउ द ब्रेकडाउन वाला पार्ट जो मैंने पहले मेंशन करा था, यू नो ब्रेकडाउन योर प्रोसेस कि आप कैसे आप अपने बाकी कोचेस क्लाइंट्स को हेल्प करते हो, तो दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द पोस्ट. मेक श्योर इट इज़ वेल फॉर्मेटेड एंड ईजी टू रीड एंड स्किमेबल होना चाहिए, ताकि वो मतलब यू नो इट्स जस्ट बेसिकली ईजी टू रीड. Once that is done, last part is your CTA and then comes the visual. The CTA is nothing but what you want the client, what you want that person to do. Call to action, ठीक है. तो आप उस call to action में लिख दो कि you know DM me lead generation quotes में and I'll give you the roadmap or something like that. तो now this tells the person कि अच्छा ठीक है मेरे को अभी इनको lead generation एक keyword भेज देना है DM में and then the person will take it forward. So this is your CTA and then comes the proof wala part which is your visual. So these are the 4 main components of writing a post. Make sure कि आप जिसको भी target कर रहे हो वो थोड़ा कुछ भी he can take away something from your post. Okay. We got your point. मुझे यहाँ पे और एक क्लैरिटी चाहिए था कि मान लो जो बिगिनर है वो अपना प्रोफाइल जो है वो उसका वो निश क्या है उसको पहले तो वो नहीं पता. सो हाउ ही और शी शुड बी लाइक ऑप्टिमाइज हर या हिज प्रोफाइल. सो व्हाट वुड बी योर ओपिनियन कि हाँ पहले आप ये ट्राई कर लो देन आप ये कर लो. लाइक अगर मान लो कि जो बिगिनर फ्रीलांसर है वो मल्टीपल चीज़ों में ट्राई करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन भी हो गया, वीडियो एडिटर भी हो गया, कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग भी हो गया, फिर वो टोटली मेसअप कर लेते हैं कि हाँ अपने एक प्रोफाइल में जितना भी नीश होता है वो डाल देते हैं. फिर क्लाइंट ऑल्सो गेट कन्फ्यूज कि ओके व्हाट सर्विस शी और ही प्रोवाइड. सो व्हाट वुड बी योर ओपिनियन कि पहले क्या करना चाहिए एज ए बिगिनर? ओके तो देखो एज अ बिगिनर आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं कौन सी नीश पकड़ूँ, राइट. तो आप ये तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जैसे मैंने भी पहले काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी थी, लाइक आई ट्राई ब्लॉग राइटिंग, वेबसाइट राइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बट वो मेरे को इवेंचुअली मुझे आई अंडरस्टूड कि ये मेरे लिए नहीं है. बट दैट डजंट मीन कि मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे वो सब मैंने मेंशन करा था, राइट. मैंने अपने बैनर पे और हेडिंग में लिखा था बायो में कि यू नो आई एम अ ब्लॉग राइटर, आई एम अ कॉपी राइटर, वेबसाइट दिस दैट एंड एवरीथिंग. तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू राइट और लिस्ट डाउन वॉट एवर इट इज़ दैट यू आर एक्सप्लोरिंग करेंटली. तो आप वो एक्सप्लोर करो, कोई दिक्कत ही नहीं है. लाइक यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव अ नीश फिगर्ड आउट टू गेट स्टार्टेड ऑन लिंक्डइन. इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल. तो आप लेट्स से आप ब्लॉग राइटिंग भी कर रहे हो और आप इंस्टाग्राम पोस्ट राइटिंग भी लिंक्डइन पोस्ट राइटिंग भी आप परस्यू कर रहे हो, तो मेंशन दैट, इट्स नॉट एन इशू. स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि आपने यू नो जैसे आप अगर नए हो तो मे बी आपके पास क्लाइंट भी नहीं होगा, तो आप अपने आप को ही सेल्फ असाइन टास्क करो. लाइक अगर आप ब्लॉग राइटिंग कर रहे हो तो लाइक यू नो राइट मीडियम आर्टिकल्स, शेयर योर जर्नी कि आपने ब्लॉग लिखने का क्या तरीका होता है, आपने क्या कैसे लर्न करा, किधर से आपने यू नो समझा कि व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लॉग राइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. मेंशन दैट इन योर पोस्ट, राइट अबाउट दैट.
And then if you're also, trying to, write posts on LinkedIn and are trying to become a LinkedIn ghostwriter, document your journey in that, मतलब उसका भी. तो इवेंचुअली जब आप ये सारी चीज़ें डालने लग जाओगे, आपको खुद ही को फिगर आउट हो जाएगा कि व्हाट एम आई एक्चुअली गुड एट, व्हाट माई इंटरेस्ट्स आर, एंड किस चीज़ के लिए मुझे लोग रीच आउट कर रहे हैं. अगर मैं शुरू में मैं लिखती थी लिंक्डइन पोस्ट एंड मैं लिखती थी ना, तो आई डिड नॉट नो व्हाट आई वाज राइटिंग अबाउट, बट आई वाज जस्ट राइटिंग इट इन अ गुड वे. आई वाज जस्ट बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड फॉर माई सेल्फ. Then people slowly started reaching out to me regarding, can you give us like some kind of strategy जो वहाँ पे हम हमारी LinkedIn profile भी scale कर सकते हैं. तो that is when I understood, okay, लोग मेरे को इस बारे में पूछ रहे हैं, तो then I should maybe position myself as someone who knows the LinkedIn game. तो फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें वापस से रिवाइज करके I started working as, position myself as a LinkedIn personal branding strategist and a ghostwriter. तो आपकी जर्नी कहीं से जो स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको. इट्स ओके, आप 10 डिफरेंट थिंग्स एक्सप्लोर कर रहे हो, उन सब चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट करो लिंक्डइन पे. एंड देन जब आपको फिगर आउट हो जाए कि ओके, ये एक चीज़ करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, इस चीज़ के बारे में मुझे लोग पूछ रहे हैं, मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दैट इज़ व्हेन यू विल इवेंचुअली फिगर आउट हाउ यू कैन पोजीशन योरसेल्फ. Okay, wow. So like lots of beginner, they also started content writing, copywriting also. Like similar kind of thing. When I started my journey, my niche was like web development, then I shifted like video editing, this kind of sector. तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी सोचा कि चलो कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग करते हैं. एंड तभी के टाइम पे ChatGPT या ऐसे कुछ नहीं था. तो अभी के टाइम पे लाइक ChatGPT या Gemini AI जो है वो आ गया है. तो पीपल आर थिंकिंग कि या मैं ChatGPT पे जाके लाइक जो क्लाइंट को चाहिए वो वहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा और जो डाटा आएगा वो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा एंड क्लाइंट को मैं चिपका दूंगा. तो ऐसा क्या होता है, लाइक बहुत लोग हैं ये मिथ भी है या फेक भी है. एक्चुअली AI तो इट हैज़ लाइक कम इन टू द पिक्चर. आई वुड से कि लोगों को लग रहा है कि जैसे उनका उनका जॉब खतरे में है, व्हाटएवर. I don't think that is the case as long as you know how to, leverage AI to your advantage. I would say ki, see, I don't use AI that much when I'm writing my posts, but if I want to refine my posts, I, go to ChatGPT or Gemini AI एक अच्छा tool है. There is Claude also. तो ये कुछ tools हैं जहाँ पे आप अपना entire post आप अपने हिसाब से लिख लो, then maybe just copy paste it there. एंड आस्क इट टू मे बी जस्ट रिफाइन इट अ लिटिल बिट. तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी बेटर हो जाएगी. और मतलब आप उसको प्रॉम्प्ट्स दो प्रॉपरली. जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मत बोलो कि जाके आप Gemini AI पे जाके बोल रहे हो कि राइट अ पोस्ट ऑन पर्सनल ब्रांडिंग. ऐसे लिखोगे तो फिर एक बहुत ही AI जनरेटेड रोबोटिक साउंडिंग पोस्ट निकल के आएगा. डोंट डू दैट. इंस्टेड व्हाट आई डू इज, दिस इज माई प्रोसेस. व्हाट आई डू इज दैट आई जस्ट write the post entirely on my own. जो भी मेरे को लिखना होता है, जो भी मेरे को पॉइंट्स डालने होते हैं from my experience, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस AI को नहीं पता है, तो I write it on my own. Clearly अपना सारा well formatted post रहता है. मैं कभी कभी ये करती भी नहीं हूँ, I don't even get to the AI part. मैं ऐसे ही पोस्ट कर देती हूँ. बट इफ़ आई हैव टू लाइक यूज़ AI, व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट कॉपी पेस्ट माई पोस्ट एंड आस्क इट टू मे बी जस्ट रिफाइन इट अ लिटिल बिट. और फिर मेरे को अगर उसकी कुछ 1-2 लाइन मुझे समझ आ रही है कि ओके दिस इज़ बेटर रिटन, तो फिर मैं सिर्फ वो 1 या 2 लाइन को मैं रिफ्रेम कर देती हूँ फ्रॉम माई पोस्ट. ओके, तो एट द एंड ऑफ द डे लाइक आपको खुद ही करना है, बट यू कैन गेट सम ऑफ द आइडिया कि हाँ क्या बेटर हो सकते हैं या क्या हो सकता है काइंड ऑफ दिट. बट कि टोटली लाइक जो क्वेश्चन है वही मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा एंड जो आ जाएगा कॉपी पेस्ट कर दूँगा, तो वो टोटली मिथ है, राइट. आप वो पूरा लिखोगे तो फिर बहुत ही इजीली आइडेंटिफाइबल होता है कि ये तो पूरा AI रिटन पोस्ट है. कहीं ना कहीं तो आपको ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए रहेगा, कहीं ना कहीं तो आपको खुद को बैठ के एडिट करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, वो सब मैनुअल वो आपको करना होगा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि बहुत लोग हैं जो सिर्फ AI से भी अपना काम चला रहे हैं एंड दे आर डूइंग ग्रेट, बट उसमें भी दे हैव टू लाइक स्पेंड सम टाइम इन रिफाइनिंग एंड मेकिंग श्योर एंड टू लाइक दे हैव टू मेक श्योर दैट उनका टोन है वो एंड इट्स नॉट साउंडिंग रोबोटिक. तो थोड़ा एफर्ट वहाँ पे भी लगता है. दिस इज हाउ AI इज नॉट अ थ्रेट इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली.
हाँ राइट, वहाँ पे लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो होता है वो वहाँ पे मेजर जो रोल है वहाँ पे प्ले करते हैं कि हाँ क्या लिखना चाहिए। लाइक लॉट्स ऑफ पीपल दे आल्सो डोंट नो कि हाँ आई थिंक इसके लिए ये लाइन आई थिंक अप्रोप्रिएट है, बट अगर क्वेश्चन अगर सही नहीं होगा तो जवाब भी जो है वो सही से नहीं मिलेगा। सो लॉट्स ऑफ बिगिनर कि उनको क्लाइंट नहीं मिलता तो उनको बहुत ही चैलेंज रहते हैं कि हाँ या इंडस्ट्री में मैं बहुत दिन में यहाँ पे आ चुका हूँ, अपना टाइम जो है वो भी मैं यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट कर चुका हूँ, बट मुझे बेटर क्लाइंट या मेरा फर्स्ट जो क्लाइंट है वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो व्हाट वुड बी योर ओपिनियन कि हाँ व्हाट वुड बी द की पॉइंट कि हाउ टू गेट द देयर फर्स्ट क्लाइंट। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि आपने आपके जो फर्स्ट क्लाइंट है आपने कैसे रीच आउट किया था और कैसे आपका था जर्नी। ओके तो देखो पहला ये कि इफ़ यू वांट टू गेट क्लाइंट्स डोंट वेट फॉर दोज पीपल टू कम टू यू। मतलब आप इनबाउंड लीड का जितना ज़्यादा वेट करोगे चांसेस आर आपको मिलेगा ही नहीं, और एंड यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट बिकॉज बहुत लोग होते हैं जिन्होंने इनबाउंड लीड्स जनरेशन करके सुना होता है एक टर्म, एंड उनको लगता है कि ओके सो आई विल क्रिएट गुड कॉन्टेंट एंड देन द इनबाउंड लीड्स मेरे पास खुद चल के आएंगे। And then what they do is they keep waiting and nothing happens. So instead of doing that, first warm up your profile, optimize your profile. आप किस चीज़ के लिए आप let's say अगर आपको कोई लीड आना चाहिए तो आपका आइडियल क्लाइंट कौन है। इफ़ इट इज़ लेट्स से आपका अगर कोई फिटनेस कोचेज़ है तो फिर उनको बेनिफिट करने वाला जैसा टाइप का कंटेंट आप बनाओ, या फिर एक कोई भी वैल्यू एडिंग पोस्ट आप बनाओ जो आपके टारगेट क्लाइंट के लिए हेल्पफुल रहे। Once you are doing that, once you have optimized your profile, आपने क्लियर कर दिया है कि I work for, I help fitness coaches, and then you are also creating content. So what you can do is you can start reaching out to people yourself. अगर आप पे कर सकते हो तो you can invest in Sales Navigator. It's a great tool जहाँ पे you will be you can find a lot of your target audience in one place. You just have to create a good solid personalized cold email and then send it across. If you do not want to invest, then what I would say is कि आप LinkedIn पे ही सर्च बार में जाके there's something called Boolean search, right? जहाँ पे आप कोटेशन के अंदर you are writing fitness coaches and then आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन फिटनेस कोचेज है, राइट? नाउ यू कनेक्ट विद देम। इंस्टेंटली कोल्ड ईमेल मत भेजो, क्योंकि क्या होता है कि सबको पता रहेगा लाइक व्हेन यू आर ऑन लिंक्डइन एंड व्हेन यू आर रिसीविंग अ मैसेज, हमेशा एक डर काइंड ऑफ लगा रहता है कि अरे यार अब ये पिच होगा, या तो नाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सेल मी समथिंग। तो डोंट डू दैट। व्हाट आई विल से इज कि स्टार्ट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप काइंड ऑफ लाइक बिल्ड ट्रस्ट, engage with their posts. Once you are connected with that person, start engaging with their content. Make sure you're creating content for your ideal client. उसके बाद में maybe send them a message saying just introduce yourself and take an interest in their work. आप उनसे genuinely आप उनसे बात करो, indulge yourself in a real conversation. And once that is done, you can maybe just simply add I have been helping fitness coaches. Yeah, I would love to help you out. If you want, you can also offer this freemium model, right? Which is basically आप उनको free trial का बोल सकते हो, like let's work for 7 days, risk free investment है ये. Work with me and let's find out if we are the right fit to work together. Once that is done, if they are interested, then you can carry on the conversation forward. If they are not, just politely आप उसको मतलब just thank them and don't stop engaging on their content. वो आप करते जाओ, maybe one day अगर उनको काम रहेगा तो फिर they will reach out to you. Don't stop creating content just because कोई response नहीं आ रहा है। आप अगर किसी को कोल्ड ईमेल भेज रहे हो तो फिर फॉलो अप भी करो। ये मत सोचो कि अच्छा ठीक है मैंने फॉलो अप भेजा, सॉरी कोल्ड ईमेल भेज दिया, द पर्सन हैज़ नॉट रिप्लाइड, लेट्स जस्ट स्टॉप। Don't do that. Instead of that, you can, just send a follow-up email. Say, go to them with, some kind of a freebie that is a lead magnet. आप उनके लिए create करो content. Let's say आप LinkedIn ghostwriting services offer कर रहे हो, तो आप एक 7 day का content strategy बना के उनको offer करो in their DMs. This will get them excited, or this will tell them कि okay, you are actually interested in working with them. So they will check out their content, then ask them to follow the thing that you have sent, and then they will, if they like your work, then they will eventually become your client. These are some ways where you can try and close the client faster.
वाह, तो यहाँ पे मेरा एक और सवाल है लाइक फ्रीलांसिंग के रिलेटेड। लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक बिगिनर जो अपना जो फ्रीलांसिंग जो जर्नी जो है वो फेस करते हैं, लाइक क्या क्या की पॉइंट है वो फेस कर सकते हैं। लाइक आई ऑल्सो वांट टू नो कि जब आपने अपना फ्रीलांसिंग जर्नी जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या क्या ऑब्स्टिकल आपने फेस किया था और क्या क्या आपने वहाँ से सीखा, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि सबके जर्नी अलग अलग होता है, तो वहाँ से वो अलग अलग लर्निंग मिलते हैं। बट वो एक होता है ना कि हाँ, एक लाइक 3 और 4 मेजर पॉइंट होता है कि सबके जर्नी में ऐसे होता है कि लाइक बर्नआउट हो जाना या तो लाइक मेंटल प्रेशर हो जाना, तो लाइक फिर वहाँ से ओवरकम कैसे किया। तो वो अगर वो एक पर्सपेक्टिव या आइडिया अगर मिल जाए तो लॉट्स ऑफ पीपल दे आर ऑल्सो वाचिंग, उनको भी बहुत हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा तो मुझे इन सब चीज़ों को कुछ देख के रखना चाहिए। सो व्हाट वुड बी योर? Okay, so I think 4 things would be, if I have to mention 4 things, first thing would be like getting started. Second thing would be gaining clarity. Third would be like doing it consistently. Fourth one would be positioning yourself and client acquisition. These are 4 things जहाँ पे आपको major challenges आ सकते हैं. Of course, burnout is a process जो in the process आपको feel होगा, and it's okay to take breaks. First thing is getting started. आपको लगेगा कि मैं क्या ही share कर सकता हूँ, like I don't have anything to share, और मैं अभी तो सिर्फ बिगिनर हूँ, मैं क्या ही वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, या तो what you can do is like start by sharing whatever it is that you're confident about. If you're not confident about anything, then trust me, nobody here is going to judge you. जो भी आपको आता है, जो भी आपने सीखा है, जो भी you have explored so far, whatever it is that you have learned, all of that आप उसको एक simple post में आप share कर दो. That is one thing that you can do to get started. Second thing would be gaining clarity. Once you have started, you will feel कि मैं शेयर तो कर रहा हूँ बट मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या टाइप का कंटेंट मुझे शेयर करना चाहिए, क्या मैं सही शेयर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रीच आउट टू पीपल हु आर कनेक्टेड विद यू, आस्क देम कि मेरा कंटेंट आस्क देम फॉर अ फीडबैक, and I am sure like there are people who would gladly help you out. You can even get on a consultation call with someone जिसको आप जिसका content आप follow कर रहे, they will really help you. Like you can really invest here. You can spend time understanding कि उनकी journey क्या थी, या उनसे आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो, नॉन एक्सपर्ट एडवाइस, स्पेशलिस्ट एडवाइस ले सकते हो आप जो भी इस काम में काफ़ी टाइम से है. Then implement their feedback. That is how you can gain clarity. Third would be doing it consistently, because first 2 stages के बाद में भी बहुत लोग होते हैं जो क्विट कर जाते हैं just because उनके पास टाइम नहीं होता है, या फिर उनको कंसिस्टेंटली नहीं करना होता है. This really breaks the game. Don't do this. Once you have started, make sure that you are continuing the process. Make sure that आप day after, मतलब आप कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप पोस्टिंग 7 days a week या आप 7 के 7 days में ही आप रीच आउट कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. आई पोस्ट ओनली 4 days a week and it works really well for me. So you can find your own कंफर्ट पीरियड कि आप कितने दिन आप कर सकते हो. लेट्स से कुछ लोग होते हैं जो मंडे टू सिर्फ थर्सडे पोस्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 दिन पोस्ट कर देते हैं. सो इट इज़ रियली अप टू यू. बट वंस यू हैव कमिटेड कि हाँ, आई एम गोइंग टू पोस्ट फॉर 4 days, then continue posting for the next 4 days. You have to invest time here. Once that is done, the game is going to be really आपको फिर थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि द लॉन्ग टर्म गेम आपको फिगर आउट होगा, आपको समझ आएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. द लास्ट थिंग वुड बी लाइक क्लाइंट एक्विजिशन. तो इसमें द बर्नआउट पार्ट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, वो आपको कंसिस्टेंटली करने में, कंसिस्टेंसी जब वंस यू आर इन द गेम आपको लगेगा दैट मैं रेगुलरली वैल्यू ऐड करना है मुझे, या फिर रेगुलरली मुझे ये करना है, तो उनको ऐसा लगता है कि इट्स टू मच प्रेशर. No too much pressure. Don't take that pressure only. Like who is forcing you to post content regularly, right? But you are doing it voluntarily. So it's something that you would like to do yourself. So it's okay that you are thoda burnt out. You can take a break. You can come back whenever you want. And then उसके बाद में दोबारा से consistency maintain करो. This is that. For client acquisition, like I said, don't wait for inbound leads. Start reaching out to more people. Start talking to more people. Understand आपका ICP कौन है, and make sure that your profile is very crisp. या आप इतना क्लियर होना चाहिए कि if I as a prospect look at your profile,
मुझे पता होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली वासुदेव को क्यों रीच आउट करना है. लाइक यू हैव मेंशन्ड क्लियरली दैट यू आर अ वीडियो एडिटर. तो अब मैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग के सर्विसेज अगर मुझे कभी चाहिए होगा तो आई रीच आउट टू यू. बट इफ यू आर मेकिंग योर प्रोफाइल वेरी कंफ्यूजिंग देन इट बिकम्स हार्डर. सो मेक श्योर दैट यू आर कन्वेइंग योर मैसेज वेरी क्लियरली in your bio, in your banner, in your featured section, and in your content as well. So these are the things that you can keep in mind. Okay, wow. So like मैं अपना जो जर्नी है वो मैं यहाँ पे लिटिल शेयर करना चाहता हूँ. लाइक जब मैं अपना जो वेब डेवलपमेंट या जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा निश था वेब डेवलपमेंट. तो मैं लाइक पहले तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ पर क्लाइंट ढूंढे. तो मेनली था फाइवर या अपवर्क. तो वहाँ पे मैंने लाइक फाइबर पे मैंने ढूंढा तो एक क्लाइंट पे मुझे रीच आउट किया एंड वहाँ पे एक क्लाइंट पे एक साइट का मुझे काम दिया था कि हाँ ये आप कर लो देन यू विल बी गेट लाइक $50 दिस काइंड ऑफ थिंग. एंड दिस टाइम इट्स ए ह्यूज ऑब्वियसली फॉर मी. बट जब मैंने $50 का जब मैंने काम भी किया फिर काम करने के बाद फिर क्लाइंट ने जब सबमिशन के डेट आया तो उससे 2 दिन पहले क्लाइंट ने मुझे कहा कि आई नीड अर्जेंट. तो मुझे अभी जो है अपना जो प्रोजेक्ट है वो मुझे चाहिए. तो मैंने कहा कि ये तो अभी तक पूरा नहीं हुआ. सो आई थिंक इट विल बी टेकिंग और मोर 2 days ऑल्सो. सो क्लाइंट ने कहा कि नहीं मुझे अर्जेंट अभी चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैंने प्रोवाइड भी कर दिया था जो मैंने किया था. फिर क्लाइंट ने देख कर कहा कि नहीं तुम तो यहाँ पे इतना ज़्यादा भी कुछ काम यहाँ पे नहीं किए हो. सो आई डोंट थिंक सो मैं तुमको कुछ पे करूँगी ऐसे वैसे करके. सो बिकॉज दैट टाइम आई वॉज टोटली फ्रेशर और मुझे बात करना भी नहीं आता था. एंड आई ऑल्सो डोंट नो कि इस सिचुएशन के कैसे ओवरकम किया जाए. और मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई दोस्त भी नहीं थी कि हाँ उनसे मैं कुछ लाइक ओपिनियन जो है वो भी ले पाऊँ. तो तब मुझे बहुत ही लाइक इनसिक्योरिटी जो है वो मुझे फील हुआ था कि काश लाइक अगर मुझे कोई एडवाइस मिल जाता कि हाँ इसके लिए हाउ टू लाइक मनी के रिलेटेड हाउ टू टॉक विथ क्लाइंट. तो वो लाइक ऐसे बहुत सारे जो बिगिनर है उनको भी बहुत हेक्टिक रहते हैं कि हाउ टू टॉक अबाउट द मनी. और वो अपने काम के रिलेटेड दे वेल टॉक अबाउट द अच्छा ये प्रोजेक्ट है ये मैं कर दूँगा. बट जब पेमेंट की बात आते हैं तो दे आर टोटली स्टक. सो आई वुड लाइक टू नो कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आपका फर्स्ट जो क्लाइंट था उनके साथ आपका जो वर्क फ्लो था वो कैसा रहा था. एंड आपके जो पेमेंट के जो था वो आपने कैसे हैंडल किया. I would say like if you want to talk about money, pricing, charges, contracts, negotiation and all of that, you should talk more about it openly to anyone and everyone around you, even on LinkedIn. लोगों को लगता है they can't really talk about money, but that's not true. The more you talk about it, the more you open up about it, you will become more comfortable with the idea. So I think you should go ahead and talk to people. If you are a freelancer, I think यही बात है कि लोगों को लगता है कि it's not normal to talk about how much you charge, how much to quote, what should I do and all of that. But आप fellow freelancers से बात करो, it's really normal. First thing's that. Second thing is मैंने मेरा first जो client था, so basically I just saw, so मैं उस time पे I was just finding out if freelancing is for me or not. तो मैं बहुत सारे freelancers जो भी मुझे freelancers दिखते थे Instagram पे या YouTube पे मैं उनका channel page follow करती थी. And then once this person, one freelancer, she uploaded a story. She asked, she was looking for an assistant, I think, who could help her out with her content, editing और ये सारी चीज़ें में उनको help चाहिए था, basic Instagram captions and all of that. The pay was really less. उन्होंने already mention कर रखा था budget, which was around 1,300 rupees. तो I was like कि ठीक है, मुझे मतलब I'm not here doing it for the money, but मुझे देखना है कि how things work और मैं actually what can I bring to the table. तो उस टाइम पे I did not really negotiate and anything. मैं बस I onboarded the client, I started working with them. But slowly जब मैंने मेरा पहला client वैसे जब close किया था, when I had to quote the amount, that was when I think मैंने outreach करा था. So I came across this message wherein the person was hiring, but उन्होंने अपना budget mention कर रखा था. But this time I was sure कि of course like it was not, I'm not gonna settle for 1,300 rupees because client this time मतलब जो project था it was slightly bigger and the person's budget was around 6-7K only.
तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, एक ये दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प देम आउट, बट फॉर 7K आई वोंट सेटल. So what I did was I got the person on the call, on a call. I told him, और मैं ऐसे I can help you out and everything. This is what you can expect. मतलब if we are working together, make sure that you are stating clear expectations, making sure that the client knows कि आपका process क्या है, वो क्या expect कर सकते हैं all of that. जब ये सारी बात हो जाए तब कॉन्फिडेंटली से ऑल ऑफ दिस, बिकॉज उनको आपकी ज़रूरत है और आपको उनकी, राइट. तो इट्स नॉट लाइक आप फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो इट गोज बोथ वेज. सो डोंट थिंक कि द क्लाइंट इज, आई मीन द क्लाइंट इज द प्रोवाइडर, not that way. You are also in turn providing the services that the client is looking for. So I told him, okay, yeah, but 7,000 is not really, it's not going to work that way. फिर मैंने बोला कि basic the industry industry जो average जो है, it's at least 15K, and I'm not even asking you for that much, क्योंकि ये again मेरा वैसे first client था in terms of me closing the client. So I quoted somewhere around 10K. The client understood कि अच्छा ठीक है, ये काम कर सकती है. And I told him like, if you don't like my work, let's stop working in the middle itself. So this gave him the clarity कि अच्छा ठीक है, this is something जो ये मतलब इतना गारंटी कर रही है, तो फिर why not. I did not promise him कि आपको लीड्स मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा. I was very clear कि you will get good impressions, which is more people will read your posts, your reputation will be like strengthened. So this is what I promised, and that happened. So we went on working for over a year, and I eventually also upgraded my the package and all of that. So अगर आप अपने skills on point है तो do not fear quoting whatever it is at the moment. ओके, तो एज यू मेंशन कि पहले तो आपके जो स्किल है वहाँ पे आप जितना टाइम हो सके वो देके एक मास्टरी जो है वो पहले कर लो. देन जब आपके पास स्किल भी हो गया एंड ऑल्सो द नॉलेज ऑल्सो, एंड तो आप अच्छा जो चार्ज है वो आप कर सकते हो. नहीं तो एज ए बिगिनर या एज ए फ्रेशर लाइक यू कांट एबल टू चार्ज एनी काइंड ऑफ लाइक हाई pricing money, this kind of thing also. Coming to the next question, like what are the tool and resources like as a content ghostwriting industry? Resources, I think more than resources, what you need to do is spend time understanding the client. क्योंकि as a ghostwriter, you are responsible for writing posts in the client's voice, like उनका tone, उनकी personality, वो जैसे बोलते हैं, बात करते हैं, उनके opinions, all of that you need to understand. So ghostwriting में it's very important that you at least get to know your client on a level जहाँ पे आप उनकी तरह आप पोस्ट लिख पाओ, right? So that is very important. You don't need extra resources and all, but yes, to frame refine your content, like I said, you can use Gemini AI and Claude. I personally use Gemini these days a lot more than Claude or GPT. Prompt अच्छे से डालो. Just say that prompt में don't say कि okay, just write, give me a post, give me 5 points, तो फिर नहीं चलेगा. Like I said, write your entire post. Tell them, write in the prompt that act like you are a ghostwriter for this client, and then write कि उनका tone क्या है, tone conversational. Give them everything. सारा उनको बताओ कि exactly आपका post कैसा चाहिए. Then it will produce the type of content that you are looking for. Not even close to what the client sounds like, but in a better सेंटेंस फॉर्मेशन. देन इट इज़ अप टू यू कि आपको उस सेंटेंस को किस तरीके से किस डायरेक्शन में लेके जाना है. सो दीज आर सम थिंग्स दैट आई वुड से. गेट टू नो द क्लाइंट, गेट आस्क देम टू सेंड वॉइस नोट्स व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग, ताकि आप अच्छे से समझो द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे यूज़, द फ्रेजेस दैट दे यूज़, उनका टोन वगैरह और उनका पर्सनैलिटी समझने के लिए. गेट ऑन कॉल्स, नॉट मोर ऑफ्टन बिकॉज दे डोंट हैव द टाइम, बट एटलीस्ट उनसे एक एग्रीमेंट में लिखवा लो कि एटलीस्ट फॉर 60 minutes a month or 60 minutes per week, let's meet and let's find out how we can work together. So this is what goes behind ghostwriting content for your clients. Okay, wow. So like if you want to stand out in content industry, you should have the personal brand. So like why personal brand is needed to अभी के टाइम पे, and
why people are building their personal brand? People are building their personal brands for two main reasons. One is to stand out. The other is for visibility and building their presence. यहाँ पे there are like 100,000 ghost writers and copywriters and all of that. उसमें से आप stand out कैसे करोगे? अगर आपका कोई ड्रीम कंपनी है let's say, या कोई क्लाइंट के साथ में आपको काम करना है, everybody is there like you know giving their portfolios, लेकिन वो आधे लोग देखते ही नहीं है your the employers, right? So what you can do is create a brand for yourself wherein आप अपनी expertise show कर रहे हो without even them asking you for it. For your portfolio आपके LinkedIn पे ही दिख जाता है कि what you are doing, what should they reach out to you for. And once you have built the following, not the following, मतलब एक community या फिर आपको regularly जो आपके लोग जब देखने लग जाते हैं आपका content, right? तो वो visibility उससे मिलती है. लोग आपको थोड़ा you know they start understanding कि okay if I ever have a ghostwriting related problem, then Nalini is my person, is the person to reach out to. तो ये अदरवाइज कोई नहीं करेगा. अगर मेरे पास एक ब्रांड है, मैं बात कर रही हूँ गोस्ट राइटिंग के बारे में, माई राइटिंग प्रोसेस, माई जर्नी एंड ऑल ऑफ दैट, तभी लोग मुझे ट्रस्ट करेंगे ना. अदरवाइज तो आई एम जस्ट अनदर person who is offering the same service without having a personal brand. So a brand will help me, establish an identity for myself. This is why it should be the personal brand. Okay. So also like if you want to stand out, you need a personal brand also. And like stand out brand भी होना चाहिए. It's not like you're talking about वही AI generated content आप लिख रहे हो, या फिर you are just talking very generic things. Then it's just another personal brand. Make sure that you're talking from experience. That is where you stand out. Share your story. That is where you stand out. Yeah. So in this journey, आपने 2.5 years. Like in this journey, आपने क्या notice किया? What would be your personal insight of this industry? I would say कि competition exists only if you think it exists. मतलब it does exist, I know. लेकिन अगर आप सिर्फ पूरे टाइम आप ये सोचते हो कि मैं कैसे स्टैंड आउट करूँ, या मैं यूनिक USP क्या होगा मेरा, तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है एंड you end up nowhere actually. तो what I would say is कि make sure that you are providing, आपका जो काम है वो टॉप नॉच होना चाहिए, राइट. इट डजेंट मैटर कि इस टॉपिक पे और 15 लोगों ने लिखा है, इट शुडंट मैटर. These days people are very invested in standing out from the rest of their competitors. What you should actually be doing is refining your work. आप चाहे वही सेम कंसिस्टेंसी के ऊपर ही, टॉपिक के ऊपर ही बात भी कर रहे हो, तो भी टॉक फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड ऐड समथिंग जो मतलब एड समथिंग दैट यू हैव पर्सनली फेस्ड. आपके पास में अगर किसी ने रीच आउट करा है रिगार्डिंग हाउ आई कैन बी कंसिस्टेंट, तो आपने उनको क्या एडवाइस दी उसके बारे में पोस्ट करो, ना कि व्हाट इज कंसिस्टेंसी या फिर अदर पीपल्स डेफिनेशंस. सो you automatically stand out when you're talking from experience. You automatically stand out when you are your write-up is better. Your write-up is better than your write-up is great. बस वो उतना होना चाहिए कि it's conveying a clear message. That's all you need to do. You don't have to like reinvent the wheel, talk about topics that are not being talked about these days. That is not really important. As long as your work is amazing, that's all that matters. Okay, so I would like to know, is this like market like so much of saturated, or like if any person like want to start, like how to stand out? हाँ, that's what I said. Competition जो है वो है, लेकिन आप इसके चक्कर में आप अपना मतलब content share करना बंद मत करो. Saturated, I don't think so it is saturated. If you are delivering top-notch work, if you know your stuff, if you have great skills, then there is a project waiting for you, then there is a big break that's waiting for you. तो मतलब इसके बारे में don't worry that you have to stand out all the time, या you have to like reinvent the wheel, या फिर saturated है, competition है. competition तो हर जगह पर है, competition है, उसके चक्कर में don't stop sharing your work. You make sure that आप जो भी share कर रहे हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बस. Okay, so Nalini, I would like to know कि like सबके फेज में एक नेगेटिव टाइम या पॉजिटिव टाइम होता है. तो like मेरे सिनारियो में वो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था जो like बहुत ही सिटी काइंड ऑफ था मेरे लिए वो टाइम जो क्लियर था. फिर like थ्रू द टाइम ऑल्सो वो सेटलमेंट हो गया. Like I would like to know Nalini कि आपका जो टाइम था like
आपके नेगेटिव टाइम के आपने फेस किया था, अगर था तो लाइक उससे आपने ओवरकम जो है वो कैसे किया, एंड वी वुड लाइक टू नो. I think, see, freelancing is never a linear, nice, all rainbows and sunshine. कभी हमेशा ये नहीं होता है. You do face difficult times, and mine was when मेरा I think ये it was when the client wanted there was some miscommunication that happened between me and the client, and it was basic. I would just say that there was some miscommunication, due to which we ऐसा हो गया था लास्ट के अंदर that the client was expecting something from me which I could not deliver, because I had already mentioned that in the contract or whatever. So it is very important that you always mention everything, like your work timings, like आप कब अवेलेबल हो गए, आप कब नहीं हो गए, when to reach out, how to reach out, mode of communication क्या रहेगा, even the tiniest bit. Make sure that you're including that in your terms and conditions and in your contract, ताकि to avoid any kind of misunderstandings, and you have good you end up delivering a good experience for the client. So that's very important. That was one learning curve for me, जब मेरे को realize हुआ कि मुझे mention कर देना चाहिए था वो, but मैंने नहीं करा. So this is one advice that I would give to everyone. Okay, wow. So like अभी हम जिस स्टेज पे हैं, लाइक पॉडकास्ट के अभी जो जिस स्टेज पे है, लाइक जो अभी तक यहाँ पे देख रहे हैं, लाइक उनके मन में भी बहुत सारे सवाल होगा कि हाँ, लाइक मैं अपना जो निश है वो भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अभी लाइक क्लाइंट जो है वो भी मैं ढूंढ रहा हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ क्लाइंट, या अगर मिल रहे तो इतना हाई बजट जो क्लाइंट होते हैं वो मुझे मिल नहीं रहा है. तो लाइक लॉट्स ऑफ पीपल देयर लाइक स्ट्रगल टू like communication about the like budget also, and they don't able to find high paying client also. तो ये high paying client कैसे like reach out करे, like वो के LinkedIn से करे या cold email करे या क्या करे? वो डिपेंड करता है, राइट. लाइक आप अगर LinkedIn पे इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, लाइक इनबाउंड भी हो सकता है, आउटबाउंड भी हो सकता है. what I would say is कि then your positioning is something that you should work on. अगर आपको high quality मतलब leads अगर आप चाहते हो कि approach करें, then make sure that you are making your profile very premium looking, or your content is premium, जो मतलब ऐसे it's not very, again, like you are not talking about generic things. Make sure that आपका end to end जो profile है, it screams कि you are very good at what you do. And once that is established, then only high paying people will reach out to you, right? तो आपकी positioning वैसी होनी चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए कि okay, this person is offering top notch services, तो इसका budget भी उतना ही होगा. तो only those people will end up reaching out to you. If you are outreaching, if you want to outreach, then make sure you have a very good portfolio, you have a nice a collection of work or good recommendations from people that you have already worked with. ऐसा केस होना चाहिए. और आपका अगेन लाइक योर स्किल इज़ समथिंग दैट मैटर्स द मोस्ट हियर. यू शुड मेक श्योर दैट आपका वर्क ही इतना अच्छा होना चाहिए कि द पर्सन इज बाउंड टू पे यू दैट मच, वॉट एवर इट इज दैट यू आर पुटिंग. ऑलराइट. तो लाइक स्किल जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सही से नहीं होगा तो लाइक अपने क्लाइंट जो है वो भी क्लोज कर लिया, देन लाइक जो क्लाइंट चाह रहे हैं वो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, देन इट विल बी लाइक मिस कम्युनिकेशन या मिस गैप जो होता है वो होता है. तो यू शुड बी लाइक गुड एट योर वर्क ऑल्सो. सो अभी लाइक हम अपने पॉडकास्ट की जो आखिरी सेशन है वहाँ पे हम आ चुके हैं. सो आई वुड लाइक टू नो लाइक व्हाट वुड बी योर एडवाइस, लाइक जो अभी तक यहाँ पे देख रहे हैं या जो अभी तक एंगेज होके अभी जो लोग अभी तक देख रहे हैं कि हाँ मुझे भी फ्रीलांसिंग करना है या अपना जो करियर है वो मुझे स्टार्ट करना है, व्हाट वुड बी योर ओपिनियन? इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, आई वुड से कि आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे कंटेंट बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी. तो व्हाट आई वुड से इज़ दैट फर्स्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल, स्टार्ट फॉलोइंग एंड कनेक्टिंग विद द राइट पीपल इन योर नीश. इफ नीश एज एन, अगर आपको 5 डिफरेंट नीशेज़ में इंटरेस्ट है तो 5 डिफरेंट नीशेज़ के लोगों को फॉलो करो, बट फॉलो द बेस्ट पीपल, learn from them. If you can invest in these consultation calls जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं उन्हीं से, लाइक ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं कि लाइक इन्वेस्ट हियर जहाँ पे भी आपको दिख रहा है. मेक श्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन द राइट प्लेसेस. ऐसा भी है कि लाइक पीपल दीज डेज आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फ्रीबीज, राइट.
डाउनलोड दैट एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंट दैट, यू नो, तभी आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा. अदरवाइज इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट. If you can, you know, if you do not have any clients right now, assign projects to yourself, work on self-assigned projects, and then maybe get feedback from someone who can help you. This way, I think better रहेगा if you know, implement all of this. Okay, so thank you, Nalini ji, like joining this amazing session, और आपके जो knowledge है वो आपने यहाँ पे share करने के लिए, like lots of audience they also like this session also, जो आपका जो journey था बहुत सबने बहुत कुछ जो है वो आपने share किया. And I am also related in this journey also, like जो freelancing sector होते हैं वहाँ से बहुत कुछ insight जो है वो मिलता है. लाइक बहुत लोग यहाँ से भी बहुत कुछ सीखे होंगे. तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट यहाँ तक ही था नलिनी शर्मा जी के साथ. होप यू लाइक दिस वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में मैं उनके सोशल मीडिया या ऑन ऑफ द थिंग जो है वो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूँगा. एंड आई वुड लाइक टू नो कि हाउ वाज योर लाइक जो हम लोग के साथ यहाँ पे टाइम गया, हाउ वुड बी योर सेशन? It was amazing. Thank you so much for inviting me, Vasudev. I hope I was able to answer your questions clearly. And मतलब अगर कोई भी help हो, if anybody wants to reach out to me on LinkedIn, like just drop me a message. Or yeah, I would be like happy to help you. बाकी it was amazing talking to you, and hoping कि हम इसका part 2 जल्दी करें. So obviously, thank you, Nalini ji, for joining with us and making amazing podcast with us. Thank you.